हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, जैसी भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ये जजमेंट जो है नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं लड्डू बांटने के लिए जो है प्रेरित कर देगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है, हमारे न्यूज भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों सामने उभर के आ रही है। जैसा कि हमारे भाई लगातार ये कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर हमें पूरा जजमेंट जो है वो दिखाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं आपको एक बहुत बड़े जजमेंट यानी कि 60 पेजों के जजमेंट से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसमें कि हम कुछ पैराग्राफों को पढ़ेंगे। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए जो जजमेंट आया है, अब मैं आपको बता दूं, इसमें विशिष्ट शिक्षकों को भी इससे लाभ मिलेगा और विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी तमाम बातें जो है इसमें कही गई है। आप सभी को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें कही है और देख सकते हैं एक जजमेंट आया है कि हमने एक विशेष प्रश्न पूछा है कि क्या यह नियम नियोजित शिक्षकों के लिए लाभकारी नहीं है। जो व्यक्ति पटना उच्च न्यायालय शीर्ष संख्या 1942 और 2024 की दिनांक 2/4/2024 के अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें राज्य विद्यालय शिक्षकों के समान लाभ के साथ विशिष्ट शिक्षक के रूप में शामिल किया जाता है। जबकि जो लोग उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें भी नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है। श्री नायडू ने रूपात्मक रूप से इसे मकड़ी द्वारा मक्खी को अपने घर में आमंत्रित करने के समान बताया और जोर देकर कहा कि इसका परिणाम केवल मक्खी की मृत्यु होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन भाइयों ने परीक्षा नहीं दी है या जो लोग अभी केवल नियोजित हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नियोजित शिक्षक वैसे ही बने रहेंगे जैसे वे हैं और उस उपस्थिति में भले ही नियम को रद्द कर दिया जाए, वे स्थानीय निकाय नियम 2020 के तहत बने रहने के हकदार होंगे, जिससे वे संतुष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे नियोजित भाइयों के लिए ये बात कही गई है कि भाई जिन लोगों ने परीक्षा दी है, यानी कि अगर आप विशिष्ट शिक्षक भी बन जाते हैं तो भी आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। और यहाँ पे तमाम बातें कह दी गई है। श्री राजेंद्र नारायण विद्वान वरिष्ठ वकील भी संबोधित तर्कों को अपनाते हैं और एक और आधार जोड़ते हैं, जहाँ तक कि बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक और कर्मचारी विभाग देख सकते हैं। तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई है, आप ये पढ़ लिया। नियुक्त शिक्षक और वृत्त शिक्षकों दोनों को अन्य पटना उच्च न्यायालय जैसी संख्या यहाँ पे दी गई है। शिक्षक नियम 2023 के तहत लाने के विषम स्थिति पैदा होगी। आप देख सकते हैं दोनों की तुलना की गई है। कम से कम विवादों के निवारण के लिए यह संभव या कानूनी नहीं है कि क्योंकि स्थानीय निकाय नियम निवारण आ सकते हैं। नियम 2020 के तहत एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को अपीलीय प्राधिकरण में नियुक्त किया गया था। आप देख सकते हैं तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई है और कहीं ना कहीं जजमेंट से एक उथल पुथल जो है न्यूज शिक्षकों में मच गई है। बहुत बड़ा जजमेंट आया है हमारे भाइयों के लिए, आपको इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे कुछ ऐसे पैरा भी हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन पे भी अगर हम चर्चा कर लें तो इस स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप पैरा 53 देखिए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकल्पित वेतनमान और सभी श्रमिक प्रदान किया गया है। उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षक के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सब श्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी है उनके लिए भी कहा गया है कि ऐसे भाइयों के भी वेतन को वृद्धि का के लिए जो है कहीं ना कहीं विभाग को वृद्धि करने का फैसला लेना चाहिए। और एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय शेड्यूल संख्या यहाँ पे लिखे है 1942 2024 दिनांक 2/4/2024 नियुक्त शिक्षक यह वही है जो कि राज्य अन्य शिक्षक नियम 2023 के माध्यम से प्रयास और इरादा रखता है। तो ये बात भी क्लियर रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा ये जजमेंट में कह दी गई है और स्पष्ट रूप से आपको तमाम बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि न्यूज़ शिक्षकों के पक्ष में एक अच्छा फैसला है, एक सकारात्मक फैसला है, एक अच्छे कह सकते हैं कि खुशी लाने वाला फैसला है। जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि हमने परीक्षा नहीं दी, हम उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जजमेंट को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे भाई न्यूज़ शिक्षकों के लिए कहा गया है, तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई है। और कहीं ना कहीं ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया था न्यूज़ भाइयों के लिए कि भाई आपका वेतन भी जो है काफ़ी अच्छा जो है वो रखा जाएगा, सैलरी वेतन बढ़ोतरी तमाम चीज़ जो है वो की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जजमेंट जो है न्यूज़ भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़ने के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़पेपरों की खबरों की, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ रही है कि भाई देख सकते हैं कि बीपीएससी नियुक्त शिक्षक का वेतन कहा गया है कि जल्द से जल्द वेतन बढ़ोतरी के आदेश के साथ साथ वेतन को देने की बात भी कही गई है। तो बीपीएससी शिक्षक और नियुक्त शिक्षक जिनका वेतन भुगतान करना है, वेतन भुगतान 3 से 4 दिनों में कर दिया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक और नियुक्त शिक्षक जिनका वेतन भुगतान बिहार सरकार के द्वारा किया जाना है, उन शिक्षकों का कहा गया है कि 3 या 4 दिन का समय जो है वो दिया गया है और वेतन भुगतान जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। तो बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, वेतन भुगतान से संबंधित जल्द से जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ भाइयों के लिए बहुत अच्छा है, राहत भरी खबर है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।